जो हमारा टॉपिक है वो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैलोरीमेट्री से। सबसे पहले क्या है कैलोरीमेट्री। तो बेटा कैलोरीमेट्री क्या होता है? देखो हमने ये पता है कि कोई भी सब्सटेंस है, जैसे एक हमारे पास हॉट बॉडी है, एक हमारे पास हॉट बॉडी है और एक हमारे पास कोल्ड बॉडी है। मान लो ये हमारे पास चाय का कप है, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है। तो हम सबको पता है कि हीट यहां से यहां ट्रांसफर होगी, हीट बाहर जाएगी, ठीक है। तो हीट की जो मेजरमेंट है, जो हमें हीट कितना रिक्वायर्ड है, कितना हीट हमें प्रोवाइड करना है, उन सब की स्टडी हम करते हैं कैलोरीमेट्री। मीन्स ये एक फिजिक्स की साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम हीट के मेजरमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। और हीट मेजरमेंट, या हम ये कहते हैं कि जो कैलोरीमेट्री किस प्रिंसिपल पर काम करती है, या कैलोरीमेट्री का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे हम दोबारा डिस्कस कर लें एक बार, ये हॉट बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है, तो हीट यहां से यहां ट्रांसफर होगी। तो जितना हीट हॉट बॉडी रिलीज करेगा या आउट करेगा, उतना ही कूल बॉडी एब्जॉर्ब करेगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हीट रिलीज इक्वल टू हीट गेन। जितने इतना हीट रिलीज किया, हीट गेन हो गया, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर हम बेस्ड न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। मीन्स ये हमारे को बहुत ज्यादा काम आएगा। जितना हीट इसने दिया उतना हीट इसने लिया, इन दोनों को हम इक्वल पुट करके हमारे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो बिल्कुल बेसिक था कि जो हम पढ़ेंगे उस साइंस को क्या नाम दे रहे हैं और किस प्रिंसिपल पर काम करेंगे। हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गिवन। चलो अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट है बिल्कुल बेसिक से, एक हमारे पास एक सब्सटेंस है, कोई भी मान लो, ठीक है, m ग्राम का सब्सटेंस है, क्लियर। अगर हम इसको हीट दें, अगर हम किसी भी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करें, तो दो फिनोमिनाज हो सकते हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये है कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि टेम्परेचर राइज हो जाए, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि ये अपनी स्टेट चेंज कर ले। कैसे हैं दो पॉसिबिलिटीज? जैसे देखो, अगर ये हमारे पास वाटर है, अगर ये हमारे पास वाटर है, अगर हम वाटर को हीट दें तो वाटर का टेम्परेचर राइज होगा। अगर हीट बहुत ज्यादा अमाउंट में दी जा रही है, या इसका पहले से ही ये हमारे पास मान लो पहले से ही 100 डिग्री सेल्सियस पर है, अगर हम उसको फिर भी हीट प्रोवाइड करें तो क्या होगा उस केस में? उस केस में वाटर से वेपर बन जाएंगे, स्टेट चेंज हो जाएगी। मीन्स किसी भी सब्सटेंस को अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो फिनोमिना अक्कर हो सकते हैं, या तो टेम्परेचर को राइज करेगा या वो हीट स्टेट चेंज कर देंगे, ठीक है। एक सेकंड चलो, ठीक है, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अब हम पहले आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस को, तो टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है, कितना हीट हमें चाहिए टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें हीट से रिलेटेड क्या क्या फिनोमिना पढ़ने हैं। पहला, टेम्परेचर राइज करें तो कितना हीट प्रोवाइड करना है। सेकंड, स्टेट चेंज करें तो कितना हीट प्रोवाइड करना है, उस सब के बारे में। तो हमारा जो पहला टास्क है वो क्या है? हीट हमें रिक्वायर्ड है, हम प्रोवाइड करेंगे टेम्परेचर को राइज करने के लिए। टेम्परेचर को राइज करने के लिए हम हीट प्रोवाइड करेंगे। देखो क्या होगा, सबसे पहले ऐसा समझो कि हम डेल्टा क्यू क्या है हमारे पास? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कह लो या ट्रांसफर्ड कह लो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है। डेल्टा के जो हम सिंबल यूज करेंगे इस वर्ड के लिए। चलो अब हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर हम मान लेते हैं 10 ग्राम वाटर मान लिया, और एक और कंटेनर है उसके अंदर हमारे पास मान लो 50 ग्राम वाटर है।
ठीक है, दोनों का हमें टेम्परेचर राइज करना है। क्लियर? तो किस केस में हमें हीट ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा? मान लो दोनों का टेम्परेचर हमें 1-1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। मान लो ये 10 ग्राम वाटर है 10 डिग्री सेल्सियस पे, ये भी 10 डिग्री सेल्सियस पे, दोनों का हमें टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस करना है, दोनों को हमें हीट प्रोवाइड करनी है। किस केस में अमाउंट ऑफ हीट है वो ज्यादा चाहिए? जिस केस में बेटा मास ज्यादा है, हीट हमें ज्यादा रिक्वायर्ड है, मास कम है, हीट हमें कम रिक्वायर्ड है, तो डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। क्लियर? ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब हमारे पास दोनों केसेस में हीट 10-10 ग्राम है। हीट क्या है? 10-10 ग्राम। इस केस में हमें टेम्परेचर 10 से मान लो 15 डिग्री सेल्सियस करना है, 10 से, और इस केस में हमें मान लो 10 से 100 डिग्री सेल्सियस करना है। मीन्स इस केस में डेल्टा टी लेस है, इस केस में डेल्टा टी लार्ज है। तो हमें किस केस में अमाउंट ऑफ हीट का जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है? इस केस में अगर हमें टेम्परेचर ज्यादा चेंज करना है तो हमें हीट ज्यादा चाहिए, टेम्परेचर कम चेंज करना है तो हमें हीट कम चाहिए। तो हम क्या करेंगे? डेल्टा टी। इन दोनों को अगर हम एक साथ लिखें तो डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हमें करवाना है, वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? एम एस डेल्टा टी। तो यहां पर जो एस है ये हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसको हम नाम दे रहे हैं स्पेसिफिक हीट। अभी क्लियर हो जाएगा कि स्पेसिफिक हीट ही नाम क्यों दिया, स्पेशल हीट ये नाम हमने क्यों दिया। ठीक है, ओके, चलो अब इसको हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। हमें पहले ये फॉर्मूला समझाना था कि ये फॉर्मूला इसी तरीके से हम क्यों लिखते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ठीक है, अब अगर हम स्पेसिफिक हीट की बात करें, एस की बात करें, तो यहां से अगर हम एस निकालें तो एस हमारे पास क्या आएगा? डेल्टा क्यू एम डेल्टा टी। तो ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला। ठीक है, और हीट को हम एक तो जो मेजर करते हैं जूल में करते हैं, एक करते हैं कैलोरी में। इस चैप्टर के अंदर हम मेनली कैलोरी में पढ़ेंगे। जूल होती है एसआई यूनिट और जो कैलोरी है वो है सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो, अगर मैं मास को 1 किलोग्राम ले लेता हूं, मास क्या ले लिया? 1 किलोग्राम या यूनिट मास, और उसका हमें टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करना है। ठीक है, तो कितना हीट रिक्वायर्ड है? एस विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू। तो यहां से बेटा आप स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन बना सकते हैं। स्पेसिफिक हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री ऑफ 1 किलोग्राम सब्सटेंस। मीन्स कोई भी सब्सटेंस 1 किलोग्राम है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए हमें कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, उसका नाम क्या है? स्पेसिफिक हीट। मीन्स एक स्पेशल केस में कितना हीट रिक्वायर्ड है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया बेटा? स्पेसिफिक हीट। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम यहां से इसके यूनिट में निकाल सकते हैं। डेल्टा क्यू क्या होता है? डेल्टा क्यू बेटा यूनिट है एनर्जी की। जूल की फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा? जूल। मास को किलोग्राम में किलोग्राम इनवर्स, टेम्परेचर को भी लिख देंगे केल्विन। अगर हम इसको कैलोरी में लिखें तो कैलोरी पर ग्राम, केल्विन का भी इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप कर लोगे आई होप कि डायमेंशन निकालना। ये तो बेटा देखो सबसे सिंपल ये है कि यूनिट और डायमेंशन हमें किसी के याद नहीं करने होते। पहले चैप्टर में 3-4 पेज भरे हुए हैं, और कुछ स्कूल्स में ऐसा भी आपने देखा होगा कि आपने वहीं से कि ये 4 पेज आपको याद करने नहीं है। जैसे जैसे हम +2 तक प्रोसीड करते जाएंगे, हमें फॉर्मूलाज पता चलते जाएंगे, और उसके बाद हम डायमेंशन हो या यूनिट हो निकाल पाएंगे। जैसे यहाँ स्पेसिफिक हीट का निकाल, इसको आप वहां पर +1 में अगर याद करते तो मुश्किल था, यहाँ आसान है। ठीक है, तो हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा। तो स्पेसिफिक हीट के बारे में, स्पेसिफिक हीट है क्या, क्या सीखा हमने? 1 किलोग्राम सब्सटेंस है कोई भी, उसका टेम्परेचर अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस राइज अप करना है, इंक्रीज करना है, तो हमें कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, वो हमारे पास क्या है? स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अब दिक्कत क्या आती है, प्रॉब्लम कहां क्रिएट होती है?
सबसे पहले मैं आपको पहले बता देते हैं, आइस, एक हमारे पास वाटर है और एक हमारे पास आइस है। स्पेसिफिक हीट एक आइस की और एक एस वाटर की, ये आपको बेटा ध्यान रखनी है। ये है 0.48 होता है, लेकिन हम उसको 0.5 कैलोरी लेके सोल्व कर देते हैं, 0.5 कैलोरी पर ग्राम कैलोरी, और इसको हम लेते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम कैलोरी। अगर इसको मैं जूल की फॉर्म में लिखूं तो ये होता है 4186 जूल पर किलोग्राम कैलोरी। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आने वाला है कि जो हमारे पास जो सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने, मीन्स हमारे पास बहुत सारे सब्सटेंस हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा हीट चाहिए 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए, वो वाटर की है। ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा स्पेसिफिक हीट सब्सटेंस की होती नहीं है। मीन्स इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे कि जो मैक्सिमम हीट इसकी है, मीन्स इसको गर्म करना बहुत मुश्किल है। मीन्स वाटर का 1 किलोग्राम वाटर है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है तो हमें 4186 इतना जूल हीट प्रोवाइड करना है। मीन्स बहुत ज्यादा अमाउंट है, इसीलिए हम वाटर को कूलेंट के लिए यूज करते हैं। वाटर को कहां यूज करते हैं? वाटर एज ए कूलेंट। कूलेंट तो आपने पढ़ा होगा, ठंडा करेगी, क्योंकि ये वहां से हीट लेगा तो बहुत ज्यादा हीट है तो ही इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको हम कहां यूज करते हैं? कूलेंट में। और आपने एक और सुना होगा कि हीट एनर्जी की जो हमारे पास ओशियंस हैं वो स्टोर ऑफ हीट एनर्जी है, कि वो भंडार है हीट एनर्जी का। इसीलिए क्योंकि उनके ऊपर चाहे कितना भी हीट फॉल हो जाए, पहली बात उनका जो अमाउंट है बहुत ज्यादा है, ओशियन के अंदर वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा है। अब इतना ज्यादा अमाउंट है, 1 किलोग्राम का अगर हमें टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है तो इतना हीट चाहिए। अब इतना ज्यादा अमाउंट है ओशियन में तो उसका टेम्परेचर राइज करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हीट चाहिए, इसलिए वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा लेकिन वो हीट को स्टोर कर रहा है, इसलिए इसका यूज होता है वाटर एज ए कूलेंट। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने होते हैं। अब तक हमने ये सीख लिया स्पेसिफिक हीट क्या है, ठीक है। अब स्पेसिफिक हीट के बारे में थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं, एक हम आगे पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे और वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे। इस केस में बेटा क्या कोई टेम्परेचर में चेंज हुआ है? नहीं हुआ। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ तो यहां क्या आएगा? S डेल्टा क्यू m इंटू 0 इनफाइनाइट। मीन्स जब भी स्टेट चेंज हो रही होगी स्पेसिफिक हीट का जो अमाउंट है, जो वैल्यू है, वो हमेशा क्या रहेगी? इनफाइनाइट रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर हम हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे, हम हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे, फिर भी उनका टेम्परेचर राइज अप हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो उस केसेस में देखो हमने हीट प्रोवाइड नहीं की तो स्पेसिफिक हीट क्या रहेगी? 0। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। मींस स्पेसिफिक हीट के क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। क्लियर? तो ये था हमारा स्पेसिफिक हीट के बारे में। अब जो हमें क्या देखना है, जैसे हमारे पास गैस है, ठीक है, अगर हम गैस की बात करें तो क्या गैस को हम ग्राम में नोट करते हैं? क्या हम गैस का जो अमाउंट है वो कभी ग्राम में डिस्कस करते हैं? नहीं करते, वो हम डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ मोल्स में। तो अब हम स्पेसिफिक हीट को ही नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम, अच्छा उससे पहले एक और देखो, एस हमारे पास क्या है? स्पेसिफिक हीट 1 ग्राम सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है, मींस 1 डिग्री का चेंज करना है टेम्परेचर में, चाहे आप कह लो केल्विन चाहे कह लो सेल्सियस, हमें तो चेंज 1 का करना है। तो उसके लिए जितना अमाउंट चाहिए वो गया स्पेसिफिक हीट 1 ग्राम के लिए। अगर हमारे पास m ग्राम कोई सब्सटेंस है, अगर हमारे पास m ग्राम सब्सटेंस है
तो उसके लिए हमें कितना हीट चाहिए, 1 ग्राम के लिए S चाहिए, m ग्राम के लिए ms। इसको बोलते हैं बेटा हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, जितने ग्राम मास है उसको स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ms को हम क्या बोल देंगे, ms को बोल देंगे हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा क्यू बाई में डेल्टा टी। तो हीट कैपेसिटी की जो यूनिट आएगी वो आएगी जूल केल्विन इनवर्स या कैलोरी केल्विन इनवर्स। तो ये आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें। अब हम थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। अब तक हमने देख लिया ग्राम में है, तो हमें ऐसा कुछ करना है। अगर हमारे पास गैसेज की बात करें तो गैसेज के केस में पहली बात तो ये है कि नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। गैसेज के केस में क्या आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। अभी हमने ये लिखा था डेल्टा क्यू एक मास पर डिपेंड है, एक डेल्टा टी पर है, और हमने डेल्टा क्यू क्या लिख दिया था, एम एस डेल्टा। गैसेज के केस में हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स। हम n को डिस्कस करते हैं। n को डिस्कस करेंगे तो मास की जगह क्या आएगा, n। डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू n डेल्टा टी तो आएगा ही, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो है c। तो डेल्टा क्यू क्या आ जाएगा, n c डेल्टा टी। c यहां पर क्या है, स्पेसिफिक हीट तो है ही, साथ में हम क्या कहेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट। मींस मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है, एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस, या इसको ऐसे करो, c की वैल्यू निकाल दो यहां से। c की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा क्यू बाई में n डेल्टा टी। n हमारे पास 1 मोल है, डेल्टा टी 1 डिग्री है, तो हमारे पास c क्या आएगा, डेल्टा क्यू। मींस कोई भी गैस है, 1 मोल सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है, 1 डिग्री राइज करना है, तो जितना हमें अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वही क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट। तो यहां से आप सी की भी यूनिट निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सीपी और सीवी क्या होता है, सीपी और सीवी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो इसके बारे में हम बहुत ज्यादा डीप में डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये हमें डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स में जाके। अभी के लिए सीपी और सीवी हमें इतना ही समझना है। देखो अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है गैस का, तो या तो ये हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ या तो ये प्रेशर को इंक्रीज कर देगा, प्रेशर को चेंज कर देगा, कह लो प्रेशर को चेंज कर देगा, या वॉल्यूम को चेंज कर देगा, या हमारे पास बोथ प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों को चेंज कर देगा। कोई भी गैस हमारे पास अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करें, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, वो प्रेशर को भी इंक्रीज कर सकता है, चेंज कर सकता है, वॉल्यूम को भी चेंज कर सकता है, और प्रेशर और वॉल्यूम दोनों को भी चेंज कर सकता है। इसलिए हम चाहेंगे कि ये दोनों चेंज ना हो, एक चेंज हो। तो या तो हम ऐसा कहेंगे कि हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज करवा रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो उसको हम लिखेंगे सीपी। और अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे सीवी। तो मोलर स्पेसिफिक हीट सीपी और सीवी। सीपी के एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड है, जब हमने टेम्परेचर जब हमने प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन किया हुआ है तो हम सीपी कह देंगे। और अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम रखकर एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करवा रहे हैं तो जितना हीट चाहिए वो क्या हो जाएगा, सीपी। तो सीपी और सीवी आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि एक बार हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, एक बार हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, फिर जाके हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सब हमने जो आज पढ़ा ये है टेम्परेचर में राइज करने के लिए। मींस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हम कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करें, डेल्टा क्यू।
अब इनको मैं एक बार अलग से लिख देता हूं, जो हमारे न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल के लिए पहले तो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। डेल्टा क्यू हमारे पास क्या है, एम एस डेल्टा टी या एन सी डेल्टा टी सी वी और एन सी पी डेल्टा टी, ये तीन फॉर्मूलाज और दो ये पॉइंट जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब कैसे, जैसे मैं ये कहूं, अब कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं, ठीक है। माइक ओके, यस ऑल इज ओके, ऑल फाइन। देखो हमारे पास -20 डिग्री सेल्सियस पर आइस है 10 ग्राम, क्लियर। हमें इसको चेंज करना है, हमें इसका टेम्परेचर चेंज करना है 0 डिग्री सेल्सियस आइस 10 ग्राम। तो इस केस में हमें कितना हीट रिक्वायर्ड है, वो है डेल्टा क्यू, उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज देखो, हमें हीट निकालनी है, इनमें से गर्म कौन है, मींस इनमें से गर्म कौन है, किसका टेम्परेचर हाई है, इसका टेम्परेचर हाई है, इसका टेम्परेचर कम है। मींस इसका टेम्परेचर हमें राइज अप करना है, इंक्रीज करा तो हमें कुछ एक्सटर्नल हीट अप्लाइड, एक्सटर्नल हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हम एक्सटर्नल हीट सप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फॉर्मूला देखो, डेल्टा क्यू विल बी इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, मास कितना है 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट है कौन, आइस। आइस की स्पेसिफिक हीट आपको न्यूमेरिकल में गिवन नहीं मिलेगी मोस्ट प्रोबेबल, तो आपको क्या ध्यान रखना है, 0.5 कैलोरी होती है, 0.5 कैलोरी। टेम्परेचर कितना चेंज किया है, -20 से 0, पहले -20 है बाद में 0, तो 0 माइनस -20 कितना 20, तो कितना हीट रिक्वायर्ड है 500, ऐसे करना है, ठीक है। और हमने किस में किया, ग्राम में, तो हम कह देंगे 100 कैलोरी हीट रिक्वायर्ड है, ठीक है। ओके, इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे बेटा। जैसे मैं कह दूं कि हमारे पास वाटर है 10 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम वाटर है, अगर हमें उसको 20 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करना है टेम्परेचर, तो हमें कितना हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। सिंपल फॉर्मूला है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम 5s, जो वाटर का 1 होता है, डेल्टा टी 10 हो जाएगा, निकल जाएगा। ये बहुत सिंपल है, जो आप खुद से सोल्व करोगे। अब मैं थोड़ा सा एडवांस में लेके चलता हूं। एडवांस में हमारे पास क्या है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उस टाइप के न्यूमेरिकल आपको अपने आप बना बना के डिस्कस करने हैं। जैसे मैं ये कह दूं कि हमारे पास वाटर है, वाटर है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 10 ग्राम, ठीक है। इसमें हमने मिक्स कर दिया, क्या कर दिया, वाटर ही मिक्स कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम ही मान लेते हैं ताकि आपको सिंपल हो जाए। तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमें क्या मिलेगा वो बताना है। 10 और 10 20 ग्राम मिलेगा, मिलेगा क्या, वाटर। टेम्परेचर क्या मिलेगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे इसको देखो, इसको हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला ऐसे करते हैं जो बुक्स में सोल्व होता है। एक ही देखो, ये क्या है, ये कोल्ड है, ये क्या है, हॉट बॉडी। तो हीट हमेशा कहां से कहां ट्रांसफर होगी, हॉट से कोल्ड। मतलब ये तो हीट इसको देगा और ये हीट लेगा, तो हीट सप्लाइड इज इक्वल टू हीट गेन, सॉरी हीट सप्लाइड इज इक्वल टू हीट गेन। जितना इसने इसको हीट दिया, इतना हीट इसने दिया, इतना हीट इसने लिया। मान लेते हैं ये फिनोमिना कब तक चलता रहेगा, हॉट और कोल्ड का। हॉट है वो कोल्ड को हीट ट्रांसफर करता रहेगा, कब तक, जब तो दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। हम मान लेते हैं कि दोनों का बराबर टेम्परेचर T हो गया, तो बेटा इसका टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, 10 ग्राम। एम एस डेल्टा टी फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, S1। इसका मान लो 100 से कहां आएगा टेम्परेचर T पर। ये हीट इसने सप्लाई की, क्योंकि ये 100 से
टी तक आया है। अब इसका टेम्परेचर कहाँ हुआ है, 0 से टी तक राइज हुआ है, तो इसका क्या जाएगा 10 टी माइनस 0। पहले 0 था, बाद में क्या हुआ टी, तो टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ टी का। तो यहां से क्या आएगा 10 से 10 काट दो, टी उस साइड जाके 2t इज इक्वल टू 100, टी इज इक्वल टू 50। इस टाइप से आपको खुद ही क्वेश्चन क्रिएट करने हैं, खुद ही सोल्व करने हैं। ये तो था सिंपल, क्योंकि इतना ही अमाउंट यहाँ है, इतना ही अमाउंट यहाँ है, हाफ हाफ है, तो टेम्परेचर 0 और 100 के बीच का 50 हो जाएगा। और एक और चीज, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा और एमसीक्यू है तो आपको ये जरूर देखना है कि ऑप्शंस कैसे हैं, क्योंकि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी आंसर आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, 0 और 100 के बीच का आंसर आएगा हमेशा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। जैसे मैं ये कह दूं कि यहां पर 5 ग्राम है। अच्छा, सेकंड टाइप से सोल्व नहीं किया उसको, है ना। ये हमारे पास क्या था 10 ग्राम। दूसरा मेथड ये था सोल्व करने का कि आप ये देख लो, इन दोनों का टेम्परेचर पहले 0 कर दो और ये देखो कि ये कितना हीट दे सकते हैं। ये तो पहले से ही 0 है, अगर ये 0 तक गया तो कितना हीट ये रिलीज कर सकता है, मैक्सिमम हीट। ये मैक्सिमम हीट कितना रिलीज कर सकता है, 0 तक जाएगा तो m कितना है 10, s कितना है 1, डेल्टा टी कितना होगा 100 से 0 0, मीन्स ये 1000 कैलोरी हीट हमें दे सकता है। अब 1000 कैलोरी हीट इससे निकाल लेंगे तो ये भी 0 पर, ये भी 0 पर, 10 और 10 20 ग्राम वाटर हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पर, और हमारे पास हीट कितनी है 1000 कैलोरी। 1000 कैलोरी हीट है, 20 ग्राम है, तो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा 50 बढ़ेगा। एम एस डेल्टा टी इक्वल टू ये करते हैं। ठीक है, ऐसा करना है। अब यहां 5 ग्राम कर लेते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन बेटा आप खुद बना के ट्राई करोगे। 5 ग्राम, अब ये कितना हीट लेगा, ये तो हीट लेगा जितना ये हीट देगा। हीट गेन इज इक्वल टू हीट रिलीज्ड, हीट ट्रांसफर्ड कह दें, तो ये क्या आएगा m 5 ग्राम S1 डेल्टा टी मान लेते हैं 100 से कहां आया T तक इज इक्वल टू यहां से 10 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट वाटर की 1 है, और क्या है डेल्टा टी मान लेते हैं 0 से T तक पहुंच गया, तो क्या आएगा 5 से 2 100 माइनस टी इज इक्वल टू 2t, 3t इज इक्वल टू 100, तो टेम्परेचर क्या आएगा 33.3 डिग्री सेल्सियस। मीन्स इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इतने टेम्परेचर पर पानी मिलेगा। इसको दूसरे तरीके से सोल्व करें तो ये देखना है कि ये तो हीट देगा ही, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत कम है, तो ये मैक्सिमम, या ऐसे समझो दोनों का टेम्परेचर पहले बराबर कर दो, तो बराबर कब होगा जब ये 100 से आएगा 0 पर, 100 से 0 पर आएगा तो ये कितनी हीट देगा 10 ग्राम, सॉरी 5 ग्राम है, S1 है, डेल्टा टी 100, मीन्स ये 500 कैलोरी हीट आपको दे सकता है। कितना हीट दे सकता है 500 कैलोरी। जब इससे 500 कैलोरी हीट निकाल लेंगे तो 10 और 5 क्या हो गया 15, क्या हो गया 15 ग्राम वाटर है अब 0 डिग्री सेल्सियस पर, और उसको 500 कैलोरी मिले तो टेम्परेचर कितना जाएगा 500 बाई में 15, 3.33 33.3 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ जाएगा। चाहे इस तरीके से सोल्व करो चाहे इस तरीके से सोल्व करो, ये तरीका फायदे का है। जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर ये बहुत ज्यादा यूज होगा, और वहां पर दोनों टॉपिक्स के क्वेश्चन मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ये देखा कि टेम्परेचर राइज करना है तो हमें कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, आइस के केस में, वाटर के केस में आपको ध्यान रखना है। अभी तक हमने ये देखा कि कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, अगर हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो दो फिनोमिना हो सकते हैं, या तो टेम्परेचर में राइज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, या स्टेट चेंज हो जाएगी, सॉलिड से लिक्विड,
लिक्विड से गैस इस टाइप में, लिक्विड से वेपर्स ऐसे, ठीक है। तो हमें आज यही स्टडी करना है। ये हम लास्ट लेक्चर में अपलोड कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी सिस्टम है, कोई भी सब्सटेंस है, उसको हम कितना अमाउंट ऑफ हीट दें कि हमें कितना टेम्परेचर राइज हो जाए, वो सब हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो है कि किसी भी सब्सटेंस की अगर स्टेट चेंज हो रही है तो हमें कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, या हम कितना अमाउंट ऑफ हीट सब्सटेंस को सप्लाई करें, डिलीवर करें कि उसका स्टेट चेंज हो जाए। वो सब हमें आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम स्टेट चेंज की बात करेंगे। तो बेटा स्टेट चेंज दो टाइप से हो सकती है, या तो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर्स बन जाएंगे। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड से, मींस जो फेज का ट्रांसफॉर्मेशन है वो सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है। जैसे हमारा आइस से वाटर में होगा, और इसके ऊपर फिर हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो जो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ये हमारा स्टेट चेंज का प्रोसेस है सॉलिड से लिक्विड, इसको हम कहते हैं फ्यूजन। क्या कह रहे हैं? फ्यूजन। तो पहले हमें ये डिस्कस करना है आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे समझते हैं कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर हमने सिंपल केस मान लेते हैं वाटर भरा हुआ है। सॉरी पहले हमें सॉलिड से लिक्विड मींस पहले हमें गैस आइस के बारे में डिस्कस करना है, आइस के बारे में, ठीक है। आइस है तो सबसे पहले आपने दो टाइप के फोर्सेज पढ़े हुए हैं, एडहेसिव फोर्सेज और कोहेसिव फोर्सेज, ठीक है। दो फोर्सेज पढ़े। एडहेसिव फोर्सेज क्या था? जो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो फोर्स है। जैसे अभी मैं बात करूं एक सेकंड के लिए कि ये हमारे पास यहां पर पानी है, तो पानी और जो ये हमारा वॉल है, इन दोनों के मॉलिक्यूल सेपरेट है, अलग अलग है, डिफरेंट है। उनके बीच का जो फोर्स है वो कौन सा है? एडहेसिव। अगर हम पानी के मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स की बात करें तो वो कौन सा है? कोहेसिव। तो अभी हमारे पास आइस है, तो जो जितने भी मॉलिक्यूल है आइस के अंदर, वो आइस के मॉलिक्यूल है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है। तो इसके अंदर बेटा कौन सा फोर्स होगा? कोहेसिव। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो कोहेसिव फोर्स है। अब आइस के हम कोई भी दो मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं, कोई भी दो मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में फोर्स कौन सा है? कोहेसिव। और वो कोहेसिव फोर्स से एक दूसरे के साथ बाउंड है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, बाउंड है, ठीक है। एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप ऐसा समझ सकते हो। अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, क्या करें? टेम्परेचर इंक्रीज करें। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है? डायमेंशन चेंज होते हैं, या हम ये कह दें कि ऑक्सीलेशन या जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज होंगे, तो उनकी जो थर्मल एनर्जी है ऑक्सीलेशंस की, वो इंक्रीज होगी। अब ऑक्सीलेशन इंक्रीज हो रहे हैं तो जो फोर्स लगा रहे हैं वो भी क्या हो रहा है? जो कोलिजन कर रहे हैं और फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, वो भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि दोनों के बीच में, दोनों आइस के जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में फोर्स ऐसे ही हमने कंसीडर कर लिया 10 न्यूटन का। अब जो ये कोलिजन का फोर्स है, कोलाइड कर रहे हैं, वो फोर्स इन दोनों मॉलिक्यूल को सेपरेट करना चाह रहा है, ठीक है। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते रहें तो कोलिजन का फोर्स, जो फोर्स सेपरेट करना चाह रहा है, वो इंक्रीज होता रहेगा। तो कभी ना कभी एक टेम्परेचर के ऊपर जाकर वो फोर्स 10 न्यूटन के इक्वल आएगा। मींस एज वी इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एट ए टेम्परेचर, जो कोलिजन का फोर्स है, मींस जो फोर्स उसको सेपरेट कर रहा है, वो फोर्स कोहेसिव फोर्स के इक्वल हो जाएगा। अगर हम उसके बाद या उस टेम्परेचर के ऊपर अगर हम देखें तो देखो पहले तो बाउंड किए हुआ था, अब सेपरेट कर रहे हैं। मींस जो सॉलिड है, जो आइस है, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या होना स्टार्ट हो जाएगी? मेल्ट। उस टेम्परेचर को हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। और जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने का फिनोमेना है उसको हम क्या कह रहे हैं? मेल्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है। मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर जो कोहेसिव फोर्स है वो ओवरकम कर दिया जाता है। किस
किसके द्वारा? जो ऑक्सीलेशंस की वजह से कोलिजन हो रहे हैं उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है उसके द्वारा वो ओवरकम कर दिया जाता है, जिससे जो मॉलिक्यूल है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। तो ये है हमारे पास पहला चेंज सॉलिड से लिक्विड का, जिसको हम कहते हैं फ्यूजन। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमने चेंज तो कर दिया, लेकिन हमने कितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया है वो हमें देखना है। तो उसको हम कहते हैं बेटा लेटेंट हीट। अभी तक हमने डिस्कस किया कि मेल्टिंग पॉइंट है, वो जो मेल्टिंग का फिनोमेना वो कैसे होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हीट यूज हो रही है उसको हम कह रहे हैं लेटेंट हीट। तो आप ध्यान रखोगे स्पेसिफिक हीट क्या था? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करना है किसी भी सब्सटेंस का, 1 किलोग्राम सब्सटेंस का, तो कितना हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ रहा है, कितना हीट सप्लाई करना पड़ रहा है, कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, वो क्या था? स्पेसिफिक हीट। लेकिन लेटेंट हीट क्या है? 1 किलोग्राम सब्सटेंस है, मैं यहां पे एक वर्ड और लिख देता हूं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर हम सिर्फ लेटेंट हीट की बात करें तो 1 किलोग्राम सब्सटेंस की स्टेट चेंज करने के लिए कितना हमें अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है। अगर हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें या मेल्टिंग की बात करें तो 1 किलोग्राम सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में हमें स्टेट चेंज कर रहे हैं, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है उसको हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट हम स्पेसिफिक हीट के जैसा ही कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक हीट क्या करता है? 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करता है, ये 1 किलोग्राम सब्सटेंस की स्टेट चेंज करता है। तो लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट में शायद आप डिफरेंस वो समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम कहें कि m किलोग्राम का सब्सटेंस है, उसकी हमें स्टेट चेंज करनी है, तो देखो 1 किलोग्राम की स्टेट चेंज करने के लिए हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको हम LF से डिनोट कर देते हैं। तो m किलोग्राम है तो क्या आएगा? MLF मींस डेल्टा Q क्या आएगा? MLF, इतना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है। अब आप यहां से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखोगे तो क्या आएगा? डेल्टा Q बाई में m मींस क्या हो जाएगा? जूल पर किलोग्राम, जूल किलोग्राम इनवर्स। अगर हम बात करेंगे सीजीएस में तो क्या हो जाएगा? कैलोरी ग्राम इनवर्स। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए वो आपको ध्यान रखना है, एल ऑफ आइस। मींस जब आइस की स्टेट चेंज होगी, आइस किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है? वो है 80 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम सब्सटेंस जब चेंज होगा आइस से वाटर के अंदर, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है? 80 कैलोरी। और बेटा हम ग्राम में इसलिए लिख रहे हैं, लास्ट में भी हमने जो स्पेसिफिक हीट का था वो ग्राम में ही डिफाइन किया, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमारे पास ऐसे आएगा 10 ग्राम, 5 ग्राम आइस है, 10 ग्राम वाटर में मिला दिया, तो जो हम न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो कैलोरी पर ग्राम पर फोकस करें ताकि हमारा न्यूमेरिकल आसान हो जाए। आप इसको जूल पर किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सॉलिड से लिक्विड में स्टेट चेंज होगी, जिस प्रोसेस को हम कह रहे हैं मेल्टिंग या कह रहे हैं फ्यूजन, तो उसके अंदर हमें कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, इसको आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। डेल्टा क्यू क्या आएगा? MLF। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेट चेंज की बात कर रहे हैं। जैसे ऐसे समझो आइस है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पर, माइक इज वर्किंग। ठीक है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो पहले ये कन्वर्ट होगा वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर, कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, वो क्या आ गया? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब अगर हम और इसको हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर राइज होगा, और टेम्परेचर राइज कहां तक हो सकता है? 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ पे हमें स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। इसके बाद ये वापिस नहीं, वाटर से वेपर्स में कन्वर्ट होगा, तो यहां फिर से क्या हो रही है? स्टेट चेंज। तो यहां फिर से लेटेंट हीट का जिक्र करना होगा। तो अब हम ये वाला स्टेज डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टेट चेंज अब कहां है? लिक्विड से वेपर्स में, जिस प्रोसेस को हम कह रहे हैं वेपराइजेशन। तो देखो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, और बेटा इसके ऊपर न्यूमेरिकल हर बार आता है, और न्यूमेरिकल बहुत आसान है।
आपको बस फोकस करना है फॉर्मूलाज के ऊपर और न्यूमेरिकल्स ट्राई करने। सॉलिड से लिक्विड का स्टेट चेंज हमने देख लिया, अब हम स्टेट चेंज देखना चाह रहे हैं लिक्विड से वेपर का। लिक्विड से वेपर्स प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो प्रोसेस होते हैं, एक वेपोराइजेशन और एक इवेपोरेशन। और बहुत सारे बच्चों को यही लगता है कि ये दोनों सेम है, क्योंकि हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं इन वर्ड्स को सेम वे में ही बोल देते हैं। कभी हम कह देते हैं कि वेपोराइजेशन, कभी हम कह देते हैं कि इवेपोरेशन, लेकिन रियलिटी में इनके बीच में एक माइनर सा, एक बहुत ही डीप लेवल पे जाके एक डिफरेंस है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे समझो कि हमारे पास आइस है, आइस नहीं है, क्या कह रहे हैं? सॉलिड से लिक्विड करना था तो वाटर ले लिया, अब आइस वाटर है। ठीक है, हमारे पास क्या है? वाटर। वाटर की हमें स्टेट चेंज करनी है, कहां? वेपर में। मीन्स हम इसको हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, हम इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं। हीट सप्लाई करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जो हम बातें कहने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनेंगे आप। हीट है, ठीक है, हीट सप्लाई करेंगे, वाटर का टेम्परेचर राइज होगा, अच्छी बात है। यहां से बेटा एक इसके वाटर के ऊपर कौन प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर एक प्रेशर लगा रहा है जिसको हम कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो कि पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनका टेम्परेचर राइज भी हो रहा है, उनको भी ऊपर जाने से रोक रहा है, क्योंकि इसका जो वैल्यू वो ज्यादा है। ठीक है, अब जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है, यहां पर एक लेयर बनेगी वेपर्स की, यहां पर एक वेपर्स की लेयर्स बनेगी। ठीक है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इनके आपस में कोलिजन हो रहे हैं। देखो हुआ क्या, टेम्परेचर हर एक मॉलिक्यूल का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हीट प्रोवाइड करें तो हर एक मॉलिक्यूल को मिल रही है। अब जो यहां मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसके कोलिजन नीचे से हो रहे हैं, इसके तो सराउंडिंग में सबके साथ हो रहे थे, इनके कहां हो रहे हैं? नीचे से हो रहे हैं। तो इनके ऊपर एक ऊपर की तरफ जाने का प्रेशर लग रहा है। ठीक है, उसको हम कहेंगे प्रेशर वेपर्स का। किसका? वेपर्स का, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ऐसे समझो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, एक तो प्रेशर नीचे से लग रहा है और एक ये आपस में जो वेपर्स प्रेजेंट हैं यहां पर वेपर्स बने क्यों? टेम्परेचर राइज करने से जो यहाँ जो अपर लेयर पे मॉलिक्यूल थे उनके ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से वेपर्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज देखो, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इनके बीच में कोलिजन बढ़ रहा है। कोलिजन बढ़ रहा है तो किसी की एनर्जी कम हो रही है, किसी की एनर्जी ज्यादा हो रही है। एनर्जी ज्यादा हो रही है, जाने की कोशिश कहां कर रहा है? ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो प्रेशर है ये कौन सा है? वेपर प्रेशर। अब यहां पर समझने की एक चीज है, इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं इवेपोरेशन। क्या कह रहे हैं? इवेपोरेशन। अभी तक हम बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचे, फिर भी कुछ एक मॉलिक्यूल सरफेस पर पहुंच रहे हैं। जैसे मान लो आप पानी को गर्म कर रहे हैं। ठीक है, पानी अभी तक उबला नहीं है, लेकिन आप जब एक ढक्कन के नीचे देखोगे यहां पर आपको वेपर्स मिलेंगे, तो वो प्रोसेस कौन सा है? इवेपोरेशन। मींस ये प्रोसेस हर एक टेम्परेचर पर हो रहा है। अब अगर हम और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करें, टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज करें मींस हीट और ज्यादा सप्लाई करें, तो क्या होगा? जितने भी यहां पर वेपर्स हैं उन सब का प्रेशर इतना हो जाएगा कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्रॉस कर देगा। मीन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उनको नीचे दबा रहा था, अब इनका प्रेशर इतना हो गया कि ये ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर देंगे। मीन्स एट ए टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें एट ए टेम्परेचर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इक्वल टू हो जाता है पी वेपर प्रेशर। उसके बाद अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज और कर रहे हैं या उसी के ऊपर, क्या होगा? ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर देंगे। उस प्रोसेस का नाम है बॉइलिंग पॉइंट। और उस प्रोसेस के ऊपर जो कंप्लीट वाटर है वो भाप के रूप में या वेपर्स के रूप में ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा। उस प्रोसेस का नाम है वेपोराइजेशन।
तो इवेपोरेशन तो हर एक टेम्परेचर पर हो रहा है, लेकिन वेपोराइजेशन जो प्रोसेस है वो सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पर हो रहा है। तो आज आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। जो एटमॉस्फेयर उसको ऊपर नहीं जाने दे रहा था, टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते इतना जो यहाँ पर वेपर्स प्रेजेंट है इतना प्रेशर हो गया कि वो उसको ओवरकम करके ऊपर चल गए। तो इसके लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ हीट सप्लाई करनी पड़ रही है स्टेट चेंज करने के लिए। और स्टेट चेंज के लिए जब भी हम हीट सप्लाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या हो जाएगा, इस केस में हमने वेपोराइजेशन किया है तो हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कैसे लिखेंगे, LV से। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है क्या, 1 किलोग्राम सब्सटेंस है कोई भी, उसकी हमें स्टेट चेंज करनी है, लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट करना है। तो कितना अमाउंट ऑफ हीट उसको सप्लाई करना पड़ रहा है, कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है स्टेट चेंज करने के लिए, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, उसका नाम है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर हमारे पास m किलोग्राम सब्सटेंस है तो हमें कितना हीट रिक्वायर्ड है, LV इंटू m, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेटेंट हीट, अब हम किसकी डिस्कस कर रहे हैं, वाटर से वेपर बनाने हैं, तो लेटेंट हीट ऑफ वाटर वो बेटा 540 कैलोरी पर ग्राम। तो ये दोनों न्यूमेरिकल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्टेट चेंज का, ये हम कह दें फेज ट्रांसफॉर्मेशन का, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस। तो अब हमने यहां से हम इतना कंक्लूड कर सकते हैं कि हमने क्या क्या सीख लिया, हमने सीख लिया मेल्टिंग कैसे होती है, बॉइलिंग कैसे होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ, अच्छा लेटेंट हीट हमने किसको नाम दिया, 1 किलोग्राम को, 1 किलोग्राम की स्टेट चेंज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड लेटेंट हीट। अगर हम m किलोग्राम की बात करेंगे तो हम कह देंगे लेटेंट हीट कैपेसिटी। कैपेसिटी वर्ड वही यूज होगा जहां 1 किलोग्राम की बात ना करें, हम m किलोग्राम की बात करें। अभी तक हम अब स्टेट चेंज को हटा देते हैं। जैसे जैसे हम, मान लो कोई भी एक प्रोसेस है, कोई भी, जैसे ऐसे मान लो आइस है हमारे पास -20 डिग्री सेल्सियस पर, इसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। क्या सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं। हीट सप्लाई कर रहे हैं तो ये पहले क्या करेगा, आइस बनेगी हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस तक। मीन्स यहां पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हम स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लगाएंगे ms डेल्टा टी, कि कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है इस प्रोसेस के लिए। अब इसको अगर हम और हीट सप्लाई करते हैं, और हीट सप्लाई करते हैं, तो अब ये आइस से क्या होगा, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर 0 डिग्री मीन्स यहां पर क्या हुआ है, स्टेट चेंज हुई है। और स्टेट चेंज है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, MLF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब अगर हम इसको और ज्यादा हीट सप्लाई कर रहे हैं तो ये अब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा, और इंक्रीज कब तक होता रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहां पर दोबारा से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लगेगा MS डेल्टा टी। यहां पर हम स्पेसिफिक हीट आइस की यूज करेंगे, यहां पर हम स्पेसिफिक हीट वाटर की यूज करेंगे। अब अगर हम इसकी फिर से और ज्यादा इसको अगर हम हीट सप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाएगा, और उसमें कितना हीट, ML। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। इसी के ऊपर आपकी बुक्स में एक ग्राफ भी है। ये ग्राफ ऐसे है कि यहाँ टेम्परेचर है और यहां पर हमारे पास क्या है, टाइम। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं तो पहले क्या होगा, सॉलिड से, मतलब यहां पर टेम्परेचर राइज होगा सॉलिड का, ठीक है। टेम्परेचर राइज होने के बाद एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसके ऊपर स्टेट चेंज हो जाएगी। यहां क्या हो गया, सॉलिड से लिक्विड, मतलब जिस टाइम पर स्टेट चेंज हो रही है उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट आएगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये टेम्परेचर कौन सा है, M, टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा, किसका, लिक्विड का।
इसका टेम्परेचर बढ़ेगा लिक्विड का। फिर से क्या हो जाएगी, स्टेट चेंज वेपर्स, इस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कह देंगे। और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएं तो फिर गैस का टेम्परेचर फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ देखकर कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या है, सिंपल है बहुत, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अच्छा, कुछ न्यूमेरिकल और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे इसी प्रोसेस की बात कर लेते हैं। बाकी न्यूमेरिकल के लिए एक अलग से लेक्चर अपलोड करेंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि जो नीट जे लेवल पर है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम ये कह दें कि 10 ग्राम आइस है, इसको हमें वेपर्स में कन्वर्ट करना है, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है। एक क्वेश्चन में आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो आपके बुक्स में। तो सबसे पहले आइस, माइक चेक कर लेते हैं। ओके, आइस है -20 डिग्री सेल्सियस में। सबसे पहले ऐसे देखो कि आइस -20 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये पहले इसका क्या बनेगा, पहले इसका टेम्परेचर 0 पर आएगा। आइस का टेम्परेचर 0 पर आया है कितना, आइस M 10 ग्राम, S स्पेसिफिक हीट आइस की कितनी होती है, कल पड़ा 0.5 कैलोरी। डेल्टा टी टेम्परेचर 20 से 0 मीन्स 20 का चेंज है, तो 5 और 20 100, तो 100 कैलोरी हीट चाहिए इस प्रोसेस को करने के लिए। अभी तक हमने सिर्फ ये प्रोसेस की है, कितना हीट चाहिए, 100 कैलोरी। अब इसके बाद हमें आइस से वाटर बनाना है, तो यहाँ पे क्या है, स्टेट चेंज है, तो फॉर्मूला कौन सा, MLF। स्टेट चेंज जब भी होगी हम लेटेंट हीट की तरफ चलेंगे। तो M कितना है, 10 ग्राम। 1 किलोग्राम आइस की स्टेट चेंज करनी है, सॉरी 1 ग्राम की, तो कितना हीट रिक्वायर्ड है, 80 कैलोरी। 80 कैलोरी, यहां पर कितना आ गया, 800 कैलोरी। 800 कैलोरी में जाके हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। 10 ग्राम है तो यहां भी हम 10 ग्राम, क्योंकि जो मास है वो चेंज नहीं हो रहा। अब और आगे चलें, अब वाटर से टेम्परेचराइज करना है, तो M वाटर का कितना है, 10, S वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 होती है, डेल्टा टी 1 बेटा मैंने लिया है कैलोरी में, वैसे क्या होती है वो हमने कल डिस्कस किया था। टेम्परेचर 100, तो कितना, 1000 कैलोरी। फिर से स्टेट चेंज M 10 ग्राम, स्टेट चेंज के लिए 540, तो 100, तो इतना इन सबको ऐड कर दो, इतना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है 10 ग्राम आइस -20 डिग्री सेल्सियस से वेपर तक जाने के लिए इस प्रोसेस में, ठीक है। बाकी एक और जिसमें आप कंफ्यूज हो गए, इसी में करते हैं, -20 डिग्री सेल्सियस आइस 10 ग्राम, 800,000, आपने इसको 500 कैलोरी हीट दिया, ठीक है। कितना हीट दिया, हमने इस सिस्टम को 500 कैलोरी हीट दिया, तो हमें क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो 10 ग्राम सब्सटेंस का जब ये वाटर में कन्वर्ट होगा, पहले वाटर का प्रोसेस आएगा 0 डिग्री, ना पहले आइस आएगा बेटा, सॉरी आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना, 10 ग्राम, तो कितना हीट रिक्वायर्ड है, 100 कैलोरी। तो 100 कैलोरी यहां यूज हो गया, तो हमारे पास कितना अमाउंट बच गया, दूसरे मार्कर से लिख देता हूं, 500 में से 400 कैलोरी हमारे पास अभी तक बचा हुआ है। इसको देखो अब क्या हुआ, अब हमें ये पता है आइस से वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर 10 ग्राम को कन्वर्ट करना है, तो 10 इंटू में 80, 800 कैलोरी चाहिए हमें, तब ये पूरा फिनोमिना होगा। लेकिन 800 तो है नहीं, तो हमारे पास क्या है, 400 कैलोरी। अब देखो 800 कैलोरी है तो कितने ग्राम, 1 ग्राम पानी बनेगा। अगर हमारे पास 1 है तो 1/800, और हमारे पास है कितना कैलोरी, 400, तो क्या आएगा, उल्टा कर दिया क्या, हाँ 800 कैलोरी है तो 10 ग्राम पानी बनेगा, सॉरी 1 ग्राम के लिए कितना था हमारे पास, 80, 10 ग्राम के लिए 800, तो ये काट दो भाई,
5 आ गया, मीन्स हमें 5 ग्राम ही वाटर मिलेगा। 5 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर, और 5 ग्राम आइस बच गई, 5 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमें मिक्सचर मिलेगा, पानी भी मिलेगा और पानी में बर्फ भी तैरती हुई मिलेगी। 5 ग्राम पानी मिलेगा, 5 ग्राम बर्फ मिलेगी। जैसा कि बेटा हम कैलोरीमेट्री, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट के बारे में डिस्कस किया था हमने लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर। आज बेटा हम उसी टॉपिक के ऊपर जो हमारे पास जेई एडवांस में कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, उन न्यूमेरिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा जो हमारे पास बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक लेवल के एग्जाम्पल है, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं जो लास्ट ईयर जेई एडवांस में, मीन्स थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन ये है कि 100, एक बार बेटा लिख देते हैं, 100 ग्राम आइस है, 100 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मिक्स कर दिया, या इसको हमने प्लेस कर दिया, इज प्लेस्ड इन किसके अंदर, 200 ग्राम वाटर, 200 ग्राम वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इनको जब मिक्स किया या इस कंटेंट को हमने इसके अंदर प्लेस किया, तो हमने क्या देखा कि जो हमारा मिक्सचर है, अमाउंट ऑफ आइस दैट विल मेल्ट as the temperature of water reach to 0 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन देखो क्या है, 100 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर, उसको हमने 200 ग्राम वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर डाल दिया। तो जो हमें मिला अमाउंट ऑफ आइस दैट विल मेल्ट एज द टेम्परेचर, मीन्स जब इस कंप्लीट का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो जो आइस है, कितना आइस मेल्ट हो गया, ये हम कहते हैं कितना आइस हमारे पास बच गया, वो हमें देखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ आइस दैट विल मेल्ट, कितना अमाउंट है आइस का जो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बेसिक की बात करें तो हमने कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल में पढ़ा था, हीट गिवन विल बी इक्वल टू हीट टेकन, हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। तो सबसे पहले देखो हमें वाटर का टेम्परेचर क्या करना है, 0 डिग्री सेल्सियस। मीन्स अगर हम इसके ये देखें तो ये हमें कितना हीट प्रोवाइड कर सकता है। मीन्स अगर ये हमारे पास 200 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर आए तो कितना हीट रिलीज करेगा, तो बेटा कितना हीट रिलीज करेगा, डेल्टा क्यू, किस फॉर्मूलेशन में हम निकालते हैं, एम एस डेल्टा टी। एम एस डेल्टा टी से निकालें तो हमारे पास मास कितना है, 200 ग्राम। एस स्पेसिफिक हीट आइस की 1 होती है, टेम्परेचर 25 का चेंज करना है, 25 से 0 तक लेकर आना। कितनी कैलोरी हीट प्रोड्यूस हुई, 25 50 5000 कैलोरी हीट प्रोड्यूस कर सकता है। मींस अगर ये वाटर, देखो हमें देखना है कि जो एट लास्ट वाटर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। मींस अगर हम इसको 0 पर ले दिए कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, इतना हीट प्रोड्यूस करेगा। अब ये देखो आइस है हमारे पास, आइस अगर कंप्लीट कन्वर्ट हो जाए, आइस है 100 का 100 ग्राम वाटर में कन्वर्ट हो जाए 0 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हीट चाहिए, एम एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एम कितना है, 100 ग्राम। लेटेंट हीट आइस के लिए कितना होता है, 80, 8000 कैलोरी। मींस 8000 कैलोरी हमारे पास है, 8000 कैलोरी अगर हमारे पास है तो 100 ग्राम आइस मेल्ट हो जाएगी। अब 1 कैलोरी है तो कितना, 100 बाई 8000, और हमारे पास कैलोरी है कितना, 5000। तो 5000 कैलोरी है तो कितना आइस मेल्ट होगा बेटा, 5000। 3 0 से 3 0 काट दो, 4 2 25, 125 बाई में 2 मीन्स नियर अबाउट 62 ग्राम। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 62 ग्राम। मीन्स हमें क्या मिलेगा, अमाउंट ऑफ आइस दैट विल मेल्ट नियर अबाउट 62 ग्राम। तो ये था बेटा क्वेश्चन।
सिर्फ आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, जो हमने 2 लेक्चर में पढ़ा है बेटा वो सफिशिएंट है। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल। कंसेप्ट वही है लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, मींस आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए उस तरीके से पूछे जाते हैं जेई के अंदर। नीट के अंदर बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा ये बात मन में बैठा लो, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल हम ट्राई करेंगे उतना हमारा बेनिफिट है, क्योंकि अभी आप देखने वाले हो किस किस टाइप के न्यूमेरिकल आपके सामने पहले से भी आए हुए हैं और आगे भी आएंगे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या कह रहा है, एम ग्राम स्टीम है। इस बार क्या है, एम ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये मिक्स्ड विद, हमने इसको मिक्स कर दिया किसके साथ, या सिंपल कह दो प्लस ऐड कर दिया 200 ग्राम वाटर, 200 ग्राम आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो बेटा ये तो आपको क्लियर होगा, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। ये भी आपको ही सोचना है। फिर ये कह रहा है जो हमें मिला वो हमें मिला लिक्विड वाटर, वाटर मिला एट 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि हमने कितना ग्राम स्टीम मिलाया होगा। एम की वैल्यू आपको निकालनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सोचो एक बार कि हम कैसे कर सकते हैं। स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे एम ग्राम इसके अंदर मिलाएं तो ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के अंदर एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो कितना मास, कितने ग्राम ये हमारे पास स्टीम होना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहला काम क्या हो सकता है, हीट कौन देगा, ये हीट देगा। कितना हीट प्रोवाइड कर सकता है ये, मान लो m ग्राम स्टीम है, वो वाटर में आ जाए 100 डिग्री सेल्सियस, मींस स्टेट चेंज होगी। यहां से यहां हम जाएं तो हमें हीट देनी पड़ती है। अब यहां से यहां हम देखें तो ये हीट बाहर निकालेगा, हीट रिलीज करेगा कितना, मास m ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का कितनी वैल्यू थी, 540, मींस इस प्रोसेस में 540 m कैलोरी हीट रिलीज होगी। इसके बाद अगर हम देखें, अगर हम इस m ग्राम वाटर को एक बार 0 डिग्री सेल्सियस पर ले आते हैं, कहां ले आते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पर ले आए तो यहां से यहां जाते तो हमें हीट देना पड़ता, वापिस आ रहे हैं तो हीट लेंगे, हीट रिलीज होगी। कितना हीट रिलीज होगी, मास कितना है m, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, m इंटू 100, तो प्लस 100 m। इतना हीट रिलीज हो गया, इतना हीट रिलीज हुआ। और अब हमारे पास ये नहीं है, क्या है, m ग्राम वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब इन दोनों को करें तो हमें क्या मिलेगा, क्लियर। अब एक चीज देखो, इतना तो हमारे पास हीट है, अब ये हीट यूज कहां होगा, देखो हीट यूज कहां होगा, पहला हीट यूज होगा 200 ग्राम आइस को मेल्ट करने में, 0 डिग्री सेल्सियस पर है, 0 डिग्री सेल्सियस से अब ये वाटर में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा तो कितना हीट चाहिए, 200 ग्राम, इनटू में कितना हीट, मास 200 ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80, तो हमारे पास क्या आ गया, 16,000 हीट यूज हुई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया बेटा, m ग्राम और 200 ग्राम, 200 प्लस m ग्राम हो गया वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब इस वाटर को हमें कहां लेकर जाना है, 40 तक, तो कितना हीट लगेगा, 200 प्लस m, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 इंटू में टेम्परेचर का चेंज 40, तो इक्वल कर दो, ये हमारे पास बन गया। ये क्या है, हीट जो वाटर ने बाहर निकाली है ये, और उस हीट का यूज कहां हुआ है, वो यहां यूज हुआ है। अब यहां से हम m की वैल्यू निकाल देंगे, 500 और 100, 640 m विल बी इक्वल टू
8000 प्लस m इंटू 40 40m प्लस 16000। 4 का करो पहले तो 4 1 0 1 0 1 0, ठीक है। 4 को इस साइड ले आए 60m, 800 और 1600 2400, 6 से 6 तो m की वैल्यू क्या आ गई 40 ग्राम। तो हमें ये m कितना लेना है 40 ग्राम। तो ये क्वेश्चन है। तो बेटा एक बार फिर देखो, मैं ये नहीं कह रहा सिंपल क्वेश्चन आएंगे, दिमाग आपको लगाना है। आप इस टाइप के न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तभी जाके आपके लिए आसान हो पाएगा नीट चाहिए। नीट में इतने टिपिकल या इतना मैथमेटिकल से फिजिक्स नहीं आएगी, उसमें डायरेक्ट एक दो लाइन में सोल्व हो जाएगा। लेकिन जेई के अंदर बेटा इसी टाइप से आएगा, ठीक है। था वही जो हमने पढ़ा हुआ है। आपको ये देखना है कि हीट कौन दे सकता है, हीट कौन ले सकता है, वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा m ग्राम आइस है। एक बार रख दो उसके बाद माइक्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, m1 ग्राम आइस है। कितने ग्राम m1 ग्राम आइस है बेटा 10 डिग्री सेल्सियस पर। उसके अंदर हमने मिला दिया m2 ग्राम वाटर 50 डिग्री सेल्सियस पर। उसमें हमें मिला क्या फाइनली, जो हमें फाइनल मिक्स करने के बाद मिला, नो आइस इज लेफ्ट एंड वाटर है वो है एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमें ये बताना है लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस m2 और m1 की टर्म्स में। ये बेटा हमारे पास चार ऑप्शन थे, वो m2 और m1 की टर्म्स में थे। तो इसको देखो, लॉजिक वही यूज होगा, कंसेप्ट वही यूज होगा। देखो सबसे पहले m1 ग्राम आइस m2 ग्राम वाटर, फाइनली ये बन जाएगा। तो सबसे पहले ये देखो हीट कौन देगा, ये तो हीट देगा नहीं, हीट कौन देगा वाटर 50 डिग्री सेल्सियस। तो हम इस वाटर से कितना हीट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हीट एक्सट्रैक्टेड या हीट रिलीज्ड। हीट एक्सट्रैक्ट करेगा तो कितना करेगा m2। स्पेसिफिक हीट क्या होता है वाटर का 1 होता है, इनटू में टेम्परेचर में कहां से कहां 50 से 0 पर आएगा। तो 50 m2 हीट ये हमारे पास रिलीज करेगा, ठीक है। 50 m2 हीट रिलीज हुआ। अब उससे हुआ क्या वो देखो क्या होगा, m1 ग्राम आइस एट 10 डिग्री, पहले ये बेटा मेल्ट होगा। तो ये मेल्ट होगा कहां m1 ग्राम सॉरी आइस मेल्ट नहीं होगा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, ठीक है। मतलब ये हीट, ये तो वाटर अब इतना हीट निकाल लिया तो हमारे पास क्या बन गया m2 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस और फाइनल भी क्या है 0, मींस इतने इतना हीट दे दिया, इसने हीट इतना निकाल दिया। अब उस हीट का यूज कहां हो रहा है, m1 ग्राम आइस है वो 10 से पहले 0 पर आएगी, तो 0 पर आएगी मींस टेम्परेचर चेंज है, टेम्परेचर चेंज है तो स्पेसिफिक हीट, तो कितना एनर्जी यूज होगा m1 वाटर का, आइस का जो स्पेसिफिक हीट है 0.5 इंटू में टेम्परेचर में चेंज 10, तो 10 इंटू 5 ये आ गया 5m1, मतलब 5m1 यूज हो गया आइस को 0 डिग्री से 10 से 0 के मिलाने के लिए इतना हीट यूज हो गया। अब जो हीट बच गया वो हीट कहां जाएगा बेटा, वो हीट इस आइस को वाटर में कन्वर्ट करेगा, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो वो देखो अब इस आइस से अगर मैं वाटर बनाऊं m1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा स्टेट चेंज होगी, और स्टेट चेंज होगी, मास कितना है m1, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF, ये लगेगा। तो लगा दो क्या आएगा हमारे पास m1 LF। तो LF की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या निकालना है
लेटेंट हीट ऑफ आइस LF, तो 50m2 माइनस 5m1 इज इक्वल टू m1 LF की बात करें तो 50m2 बाई में m1 माइनस 5 m1 से m1 करता है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक बार फिर आपने देखा फॉर्मूला मेथड वही है सेम, लेकिन उसको हम इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हैं वो हमें माइंड यूज करना है। ठीक है, कोई और नहीं आएगा बेटा, कंसेप्ट वही है, कितनी बार कह लो कितनी बार सुन लो, चाहे कंसेप्ट वही है जो हमने लास्ट के 2 लेक्चर में पढ़ा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कैलोरीमेट्री के जो हीट एक्सचेंज वाले हैं, ठीक है, उससे अलग जो है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ नहीं भाई और है वो देखते हैं। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आइस है, आइस है बेटा हमारे पास, सॉरी बुरा हाल हो गया, आइस -20 डिग्री सेल्सियस, और इसमें हमने क्या मिला दिया 50 ग्राम वाटर, कहां पर 40 डिग्री सेल्सियस पर, ये हमने मिक्स कर दिया। और जब व्हेन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर रीच 0 डिग्री सेल्सियस 20 ग्राम आइस इज अनमेल्टेड। हमें ये देखना है कि कितने ग्राम हमने आइस यूज किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है कि आइस था हमारे पास m ग्राम, कितना टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस, तो लास्ट वाले क्वेश्चन में कैसे हो गया भाई, लास्ट वाले में -10 था ना। ठीक है, -20 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें इसको मिलाया तो हमें मिक्सचर में क्या मिला 0 डिग्री सेल्सियस, और ये कह रहा है कि इतना आइस बच गया, मींस आइस मेल्ट, m ग्राम आइस था, मेल्ट हुआ, मेल्ट होने के बाद 20 ग्राम बच गया, मींस कितना आइस मेल्ट हुआ m-20 मेल्ट हो गया आइस। ठीक है, अब देखो हीट कौन बेटा, हीट कौन देगा, जो वार्म है, जो गर्म है, जिसका टेम्परेचर हाई है, किसका टेम्परेचर हाई है 50 ग्राम का, तो 50 इंटू में स्पेसिफिक हीट 140, तो क्या आ गया 2000 कैलोरी, इतना हमारे पास हीट है। और ये किस में कन्वर्ट हो गया 50 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस मींस 2000 कैलोरी, ये इतना हीट इसने रिलीज कर दिया। अब इसने हीट रिलीज कर दिया, इस हीट का होगा क्या, पहले ये आइस आएगा, m ग्राम है, -20 से 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो हीट यूज करेगा, कितना हीट यूज करेगा, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला m, स्पेसिफिक हीट 0.5 इंटू में टेम्परेचर -20 से 0 कितना चेंज 20 मींस 10m, तो 10m हीट यहां यूज हो गया 10m। अब उसके बाद अब ये आइस कहां जाएगा बेटा, पानी में पिघलेगा, मेल्ट होगा, m ग्राम आइस, लेकिन हुआ कितना है m-20 मींस इसमें से m-20 ग्राम आइस ही मेल्ट होके वाटर बन पाया 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहां कितना हीट यूज होगा प्लस m-20 मास। स्टेट चेंज है, स्टेट चेंज है तो किसका फॉर्मूला आएगा लेटेंट हीट का, और लेटेंट हीट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, कितना होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी, तो यहां से आप m की वैल्यू निकाल दोगे। ठीक है, अच्छा
इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा लिखा नहीं, ये गिवन था कि एस ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है 4.2, एस ऑफ आइस कितना है 2.1, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है 334। तो ये अगर हम यूज करें तो देखो स्पेसिफिक हीट यहां हमने क्या ली 1, तो यहां क्या आएगा 4.2, तो ये टर्म ये वाली आएगी यहां पर। उसके बाद आइस की स्टेट चेंज हुई है तो हमने लेटेंट हीट कितना, वो स्पेसिफिक हीट के लिए 0.5, क्वेश्चन में हमें गिवन था 2.1 तो 2.1 लेके करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो हमने 80 लिया, यहाँ पे क्या आएगा 334। फिर आपको सोल्व करके m की वैल्यू निकाल देनी। अगर ये गिवन है तो हमें इनकी हेल्प लेनी है, अगर नहीं गिवन तो जो हमें ऑलरेडी मालूम है उनकी हेल्प लेके हम सोल्व कर देंगे। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन करते हैं जो लास्ट ईयर पूछा गया है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 100 ग्राम लिक्विड है, 100 ग्राम है लिक्विड, उसका नाम है ए, 100 डिग्री सेल्सियस पर प्लस 50 ग्राम है दूसरा लिक्विड बी 75 डिग्री सेल्सियस पर। उन दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद जो हमें मिला मिक्सचर मिला, उस मिक्सचर का टेम्परेचर मिला 90 डिग्री सेल्सियस। अब ये कह रहा है कि 100 ग्राम जो हमारे पास लिक्विड था ए, अगर मैं इसमें ये मिक्स नहीं कर रहा, ये इसमें क्या मिक्स कर रहा हूं 50 ग्राम लिक्विड बी 50 डिग्री सेल्सियस पर, तो मुझे मिक्सचर मिलेगा, उसका टेम्परेचर क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बेटा वो एक और तरीके से भी पूछ सकता था, उसमें ये पूछ लेता, चलो बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो हमें पहले इन दो को मिलाया तो हमें मिक्सचर का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस मिला। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर ये मिलाएं तो कितना टेम्परेचर मिलेगा। तो सबसे पहले हमें अपने बेसिक्स को फॉलो करना है। बेसिक्स को फॉलो करें तो इसमें बेटा कौन है 100 ग्राम लिक्विड ए। ठीक है, तो 100 ग्राम लिक्विड ए है तो इसको हम मिक्स करेंगे। ठीक है, तो मिक्स करेंगे तो क्या आएगा 100 मास। इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है हम मान लेते हैं, हमें देखो आइस या वाटर, ठीक है एक सेकंड में चेक कर लेता हूं, गिवन तो नहीं है, नहीं गिवन नहीं है। अगर हमें आइस और वाटर गिवन होता फिर तो हमें पता होता, अब नहीं पता तो लिक्विड ए की मान लेते हैं एस ए लिक्विड, और इसका जो टेम्परेचर क्या है 100 से बेटा कहां आया है 90 पर, 100 से कहां है 90 पर। तो इसने कितना हीट, इसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, मतलब इसने हीट रिलीज किया है कितना 100 माइनस 90, 100 माइनस 90, ये किसके इक्वल है हीट गेन, और हीट गेन किसने किया बेटा इसने हीट गेन किया, तो इसका टेम्परेचर राइज हुआ है 75 से 90 पर बनेगा जब ये मिक्स हो जाएगा। तो इसने हीट क्या किया है गेन किया है, गेन करेगा तो क्या आएगा 50 ग्राम, स्पेसिफिक हीट एस बी है तो बी मान लेते हैं, इतना टेम्परेचर 75 से 90, कितने का चेंज बेटा 90 माइनस 75। तो यहां से सोल्व करें 50 से 2 एस बी 90 माइनस 75 50 इज इक्वल टू 2 एस ए 10 3 2, तो एस ए बाई में एस बी करें 3 बाई में 4। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता था कि अगर एस इसमें ये स्टेटमेंट गिवन ना होती तो ये कह देता कि इन दोनों की स्पेसिफिक हीट का रेशियो क्या है, तो आप यहां से निकाल सकते थे। अब हमें ये तो पूछा ही नहीं, हमें तो ये पूछा है नेक्स्ट इन दोनों को मिक्स करें, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो अब देखो क्या आएगा 100 ग्राम आइस हमारे पास की, लिक्विड ए का टेम्परेचर क्या है 100, लिक्विड ए का टेम्परेचर 100 है तो हम मान लेते हैं लिक्विड ये एक हीट देगा एक हीट लेगा, ये कितना हीट देगा हमने मान लिया कि बाद में इसका टेम्परेचर टी हो गया, तो हम क्या कह देंगे 100 माइनस टी, इनटू में
m हो गया, डेल्टा t हो गया, क्या रह गया s, और एस ए हम यहाँ पे लिख देते हैं एस ए इक्वल टू हीट लेगा कौन, ये हीट लेगा, ये हीट लेगा तो ये कहां जाएगा, देखो मास कितना है 50 ग्राम, स्पेसिफिक हीट एस बी, इसका टेम्परेचर देखो 100 में से 50 जो आंसर आएगा वो इन दोनों के बीच का आएगा, इसका टेम्परेचर थोड़ा राइज होगा तो हम क्या कह दें T माइनस 50। तो क्या हम यहां से T की वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल दो, एस ए एस बी को इस साइड ले आते हैं, और एस ए एस बी क्या है हमारे पास 3 बाई में 4, 50 से 2, 50 से 2 ऊपर ले आओ, सोल्व कर लेना बेटा, टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यही हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन थे, एस ए एस बी, हाँ ठीक है हो जाएगा, यही क्वेश्चन थे। ठीक है, ये हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं की। एस ए एस बी की वैल्यू 100 ग्राम से टेम्परेचर 100 माइनस टी, एस ए 100 माइनस टी इक्वल टू 50 टी माइनस 50 एस बी, एस बी इस साइड आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, ये आपको करना है। तो यही नहीं, इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको जहां भी जिस भी बुक में मिले, डीपीपी में मिले, कहीं से भी मिले बेटा, आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, वही आपका रास्ता क्लियर कर सकते हैं, वही आपको यहां से वहां तक पहुंचा सकते हैं। ओके, तो ये थे हमारे पास जेई एडवांस के जो हमने लास्ट 2 वीडियोस देखे, वीडियोस डिस्कस किए, वीडियोस अपलोड किए, उन दोनों के ऊपर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए। आई होप कि आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच बेटा, हैव ए नाइस डे, कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग।